जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को बता दें कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, जो कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 ही थी, जो कि विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यमों से इनको बढ़ाकर जोड़ा गया है और इनकी संख्या वर्तमान में 12 हो गई है। भारत संविधान के मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी, परंतु वर्तमान में कुल 25 भाग हैं, जो कि कुछ भागों में ऐड किए गए हैं। कुछ भागों में जैसे 9 में 9A को ऐड किया गया है। इसी प्रकार कुछ और भी भाग जोड़े गए हैं। तो चलिए जानते हैं हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान की पहले अनुसूची में भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो आप इसको शॉर्ट नोट में जैसा बनाया गया है ऐसे नोट करते जाइएगा, जो कि आपको बाद में मदद करेगा, क्योंकि लेक्चर एक बार सुनने के बाद जब आप इसको रिवीजन करेंगे तो नोट्स के माध्यम से जल्दी ही एक बार देखने से हो जाएगा। फिर दूसरी अनुसूची में वेतन के संदर्भ में बताया गया है, जो कि केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन है। और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है कि जो कि सेंट्रल एवं स्टेट के पदाधिकारियों द्वारा शपथ ली जाती है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आरक्षण के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में ST/SC के विकास के संदर्भ में बताया गया है तथा इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था इसी के माध्यम से होती है। छठवीं अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में प्रावधान बताया गया है, जिनके बारे में इसमें विशेष उपबंध किए गए हैं। फिर उसके बाद आती है सातवीं अनुसूची को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के द्वारा भी प्रतिपादित किया गया है। इसमें भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य सरकारों को अनेक विषय प्रदान किए गए हैं तथा उन विषयों को बांटा गया है, जिसमें केंद्र सरकार को किसी भी विषय में कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार के लिए एक संघ सूची का वर्णन किया गया है। राज्य सरकार को भी कुछ विषय प्रदान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत वो अपने राज्य के भीतर विषयों पर कानून बना सकती हैं। उनके लिए राज्य सूची का वर्णन किया गया है। और एक है समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो कि इन दोनों विषयों में शामिल नहीं है, तो इनमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। परंतु अगर जो समवर्ती सूची में बनाए गए विषयों में कोई विषयों में कानून बनाता है तो केंद्र बनाता है और राज्य भी उसी में कानून बना देता है, तो उनके मध्य टकराव होता है, तो वहाँ केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी होता है। इसके बाद आती है आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। संविधान के प्रारंभ में कुल 14 ही भाषाएं थी, परंतु विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाओं को शामिल कर वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल कर दिया गया है तथा 23वीं भाषा के रूप में भोजपुरी को शामिल करने की मांग की जा रही है। और इसके बाद आती है नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार नियम का वर्णन किया गया है। और इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का वर्णन किया गया है, जो कि 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जोड़ी गई है। इसके बाद आती है 12वीं अनुसूची में भी नगर पालिका का वर्णन किया गया है। ये भी हमारे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से जोड़ी गई है तथा इसमें ग्राम पंचायत एवं नगर पालिकाओं को विभिन्न प्रकार के विषय दिए गए हैं, जिनसे वो कानून बना सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि पहली अनुसूची में भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आरक्षण, पांचवी अनुसूची में ST/SC के विकास के संदर्भ में, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पांचवी अनुसूची में छठी, इसके बाद आती है सातवीं अनुसूची में शक्तियों का पृथक्करण, और आठवीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन, नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पालिका आदि का वर्णन है। जय हिंद।